प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले में इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप के आगे पहले हम लोगों को समझना होगा कि बेसिक फॉर्म में इंडिया और यूएस का रिलेशन क्या है ना। तो इस रिलेशन को समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगी टू द कोल्ड वार। ठीक है, तो कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था? पूरा वर्ल्ड दो कैटेगरी में डिवाइडेड था। ठीक है, एक था यूएस और एक था यूएसएसआर, जो अभी का टाइम में कौन है? रशिया। क्लियर? तो उस दौरान मतलब कोल्ड वार के दौरान यूएस किसको सपोर्ट करता था? मतलब प्रो पाकिस्तान था। ठीक है, मतलब पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट करता था। अभी क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि पाकिस्तान ज्वाइन किया था सीटो, है ना, सियाटो। और इंडिया जो था वो ना तो यूएस को ज्वाइन किया ना तो यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इंडिया अलग रहा, है ना। उसने क्या फॉलो किया? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है। फिर क्या हुआ था कि 1971 पे, ठीक है, 1971 पे इंडिया ने साइन किया था एक फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर, है ना, रशिया के साथ। फिर 1991 पे क्या हुआ था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता? कोल्ड वॉर एंड हो गया था, है ना। तो उसके बाद यूएस को तो अभी पाकिस्तान का ज़रूरत नहीं है। तो 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ, उसके बाद यूएस ने धीरे धीरे उसका जो फोकस था या इंटरेस्ट था पाकिस्तान के ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लग गया। ठीक है, अगर हम बात करें 21st सेंचुरी का, जहाँ पे हम लोगों को और बहुत ज़्यादा पावर्स राइज होते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि चाइना, यूएस। तो ये जो राइज ऑफ चाइना बहुत तेज़ी से जो हो रहा है, इसको यूएस थोड़ा बहुत पसंद नहीं करता। ठीक है, लाइक यूएस चाहता है कि वो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करके रखे, है ना। तो यूएस सपोर्ट कर रहा है इंडिया का मिलिट्री राइज। ठीक है, ताकि यूएस क्या कर पाए? काउंटर कर पाए चाइना को। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन का की हाइलाइट्स। ठीक है, तो 2002 पे GSOMIA मतलब जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ किन दोनों के बीच में? यूएस और इंडिया के बीच में। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के द्वारा वो लोग इंडिया और यूएस अपने बीच में क्या शेयर करेंगे? मिलिट्री रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 2005 की अगर बात करें तो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। और 2012 में DTTI डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के द्वारा इंडिया और यूएस के जो डिफेंस रिलेटेड ट्रेड है, टेक रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उन चीज़ में वो लोग क्या करेंगे? कोऑपरेशन करेंगे, ताकि दोनों कंट्री का डिफेंस रिलेटेड ट्रेड हो या टेक्नोलॉजी हो, क्या होगा? बूस्ट। क्लियर? ओके। फिर हम बात करते हैं यूएस डिफेंस डेजिग्नेशन फॉर इंडिया। 2016 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर कौन है? यूएसए। क्लियर? फिर 2018 में उनका रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ा, एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1, जहाँ पे ये लोग क्या कर पा रहे हैं? इंडिया और यूएस फ्रीली एक्सेस कर पा रहे हैं बिना लाइसेंस के टू एडवांस यूएस मिलिट्री एंड ड्यूअल यूज़ टेक। मतलब इंडिया बिना लाइसेंस की यूएस मिलिट्री और उसका टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाता है कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन, है ना। तो यही पॉजिटिव रिलेशन फाउंडेशन ले आउट किया है 4 की डिफेंस एग्रीमेंट की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वो 4 की डिफेंस एग्रीमेंट। एक है LEMOA, 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पे एक दूसरे क्या करेंगे? जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे का जो बेसिस है, फ्यूल है, सप्लाईज है, वो लोग एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है COMCASA 2018। इसका फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिकेशन
कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि मिलिट्री रिलेटेड जो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होगा बिटवीन इंडिया एंड यूएस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं BECA 2020। इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हुआ था 2020 पे, ठीक है, जहाँ पे इंडिया और यूएस क्या शेयर करेंगे, अपना जियो स्पेशल इंटेलिजेंस और मैपिंग रिलेटेड डाटा। क्लियर? नेक्स्ट है ISA जो साइंड हुआ था या एग्रीमेंट हुआ था 2019 पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स टू GSOMIA। इंडिया और यूएस के जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो अपना इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटी रिलेटेड हर एक चीज़ को क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट्स इन 2025 की अगर हम बात करें तो फरवरी में PM नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया था यूएस, और उनकी विज़िट के दौरान उन्होंने लॉन्च किया यूएस के साथ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर एडवांस कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या डिसीशंस है इस कॉम्पैक्ट के अंदर? पहला है डिफेंस रिलेटेड डिसीजन लिया गया, दूसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो डिफेंस रिलेटेड क्या डिसीजन लिया गया कि 2025 से लेकर 2035 मतलब 10 साल तक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे इंडिया और यूएस, जहाँ पे एक इंडिया और यूएस आपस में प्रोक्योर कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर पाएंगे और जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, इंडिया प्रोक्योर करेगा F-35 फाइटर्स, जेवलिन मिसाइल्स, स्ट्राइकर व्हीकल एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसीजन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया और यूएस दोनों मिल के लॉन्च करने वाले हैं मिशन 500। इस मिशन से क्या हो जाएगा, बाय 2030 इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो डबल हो जाएगा टू $500 बिलियन। क्लियर? और थर्ड नंबर में ट्रस्ट इनिशिएटिव। ट्रस्ट इनिशिएटिव मतलब जो उभर के आ रहा है जैसे टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, क्वांटम, साइबर, स्पेस, तो इन सब में इंडिया और यूएस क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो ये है ट्रस्ट इनिशिएटिव अंडर कॉम्पैक्ट। क्लियर? ओके। 2025 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अभी जो हुआ उसमें क्या हुआ कि जो राजनाथ सिंह है हमारे इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर और यूएस की सेक्रेटरी वार पीट हेगसेट, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग कर सकती हूँ इनका, तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो राजनाथ सिंह और यूएस के सेक्रेटरी दोनों ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया, कहाँ पे, कुआलालंपुर। ठीक है, ड्यूरिंग 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, इस पे। ठीक है, बिल्ड्स ऑन 2016 मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस, 2015 कम्पैक्ट इनिशिएटिव। तो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये किसके बेसिस पे हुआ है, जो 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस है और 2015 में जो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है इसके ऊपर ये फ्रेमवर्क बेस्ड है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस इन इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन। ठीक है, इंडिया और इंडिया और यूएस तो डिफेंस रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस है, चलिए समझते हैं। पहला है बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। मतलब देखिए, बहुत लोगों का ये मानना है, स्पेशली द क्रिटिक्स, कि यूएस इंडिया को यूज़ कर रहा है, ठीक है, ताकि काउंटर कर पाए चाइना। ठीक है, यूएस जो इंडिया के डिफेंस रिलेटेड आगे बढ़ रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव है कि काउंटर करना है चाइना। ये एक बहुत क्रिटिक्स लोगों का मानना है, तो इसको हम बोलेंगे बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। क्लियर? नेक्स्ट, यूएस और पाकिस्तान रिलेशन। तो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी इंडिया का जो रिलेशन है विद पाकिस्तान इट्स नॉट गुड, राइट, इज़ नॉट गुड। लेकिन यूएस पाकिस्तान रिलेशन देखा जाए तो यूएस अभी भी ऑफर कर रहा है मॉनिटरी मिलिट्री एड, जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ तो F-16 फाइटर, है ना। नेक्स्ट, टेक डिपेंडेंसी।
इंडिया रिस्क ओवर रिलायंस ऑन यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। और एक चैलेंजेस ये है कि यूएस का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इंडिया समहाउ ओवर रिलाई है, ओवर डिपेंडेंट है, ठीक है। और CAATSA लॉ, यूएस सैंक्शन लॉ कॉम्प्लिकेट्स इंडियन टाइज विद रशिया एंड ईरान। तो आप इन लोगों को ये तो बहुत अच्छे से मालूम ही होगा कि रिसेंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया इंडिया के ऊपर और ये धमकी भी दिया कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता रहा, है ना, तो क्या होगा, यूएस अपना यूएस टैरिफ बढ़ाता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ जो है कि एक लाइक टर्म दे देता है जो यूएस कि तुम ऑयल मत खरीदो रशिया से, ईरान से, वरना हम लोग टैरिफ बढ़ा देंगे ये। तो ये चीज़ इंडिया और यूएस के रिलेशन को एक कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेटेड। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये पूरा टॉपिक, इंडिया और यूएस की डिफेंस रिलेशनशिप। होप ये सब आप लोगों को क्लियरली समझ आया है। एंड इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेन ब्लूम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस ला पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो एंड करती हूँ आज की सेशन। थैंक यू सो मच।